अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम D1 सीरीज़ का सेकंड चैप्टर है इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आपको पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो जो भी इसकी डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस होंगी वो देने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह लें कि अगर आप किसी से काउंटिंग पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक सुना देगा। क्यों सुना देगा? क्योंकि हमने उसको नेचुरली वे में ये इसी तरीके से याद कराई है। तो 1 से लेके 9 तक वैसे तो उसके आगे भी, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको बता रही हूँ उसको इस तरह समझें कि ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल आती है होल नंबर्स की। हुआ ये कि जब 1 से 9 तक की काउंटिंग डेवलप हो गई तो फिर इससे आगे जाने की ज़रूरत पड़ी। तो क्या चीज़ डिज़ाइन की गई? जो चीज़ डिज़ाइन की गई उसे कहा गया ज़ीरो। ठीक है, अब हुआ क्या कि ज़ीरो के डिज़ाइन करने के बाद हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई। कंप्लीट का मतलब हम अब 1 से 10 तक पढ़ते थे और फिर हम 10 से आगे जाने के लिए भी आज़ाद हो गए। तो इसलिए ज़ीरो को एज अ होल नंबर लिया जाता है और काउंटिंग जो होल नंबर की जाती है वो स्टार्ट होती है ज़ीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी कि अब जो काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट होके 10 तक जा रही है वो एज अ होल नंबर ली जा रही है। तो इसमें एक चीज़ तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ज़ीरो के आने के बाद काउंटिंग कंप्लीट होने की वजह से हमारे पास होल नंबर्स आ गए। फिर एक चीज़ आ गई हमारे पास, होल नंबर की एक्सप्लेनेशंस क्या हो सकती हैं कि जो पॉइंट के साथ ना हो, यानी कि जो पूरा पूरा हो जिसके साथ ना पॉइंट हो, जैसे 0.5 ना हो, 1.7 ना हो, या 2/3 ना हो, 4/9 ना हो। ये वो चीज़ें हैं जो नहीं होंगी तो हम उसको होल नंबर कंसिडर करेंगे। इसके बाद अब हमारे पास नंबर आ जाता है इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे पास ऐसे होल नंबर जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जगह पे आए, यानी कि 1 पॉजिटिव -1, 2 पॉजिटिव -2, 3 पॉजिटिव -3। तो हर वो नंबर जो सबसे पहले तो ज़ीरो लाइन से स्टार्ट हो रहा है, जिसका बेस हम ज़ीरो को ले रहे हैं, और फिर वो होल नंबर भी हो। आप देखें 1 होल नंबर है, -1 भी होल नंबर है, 2 होल नंबर है, -2 भी। अगर मैं कहीं यहाँ लिख दूँ कि क्या -2/3 होल नंबर है, तो हम फ़ौरन इसको क्या कहेंगे कि नहीं, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर होने के लिए ज़रूरी है कि ना वो फ्रैक्शन में हो और ना वो डेसिमल में हो। अब आप यहाँ देखें प्रैक्टिस नाउ हमें गिवन है -5 2013 0 -1/2 1.666 -3.83/4 माइनस का 17 6 और माइनस का 2/3। अब यहाँ वो हमसे क्या मांग रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये नंबर्स लिख लूँ ताकि हमें आसानी हो जाए इन नंबर्स को लिखने में। सबसे पहले है -5, फिर हमारे पास है 2013, फिर हमारे पास है 0, फिर है -1/2, देन 1.666, फिर है -3.8, फिर हमारे पास आ जाता है 3.8 के बाद है 3/4, फिर हमारे पास आ जाता है -17, +6 एंड -2/3। ठीक है, अब इन नंबर्स को देखने में आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमसे पहले पार्ट में मांग क्या रहे हैं। ये मांग रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स देखने हैं, वो नंबर्स जो होल हों और जिनके साथ माइनस का साइन ना हो। तो 2013 मुझे
होल लग रहा है और उसके साथ माइनस का साइन भी नहीं है। इसी तरीके से फिर मेरे पास 6 है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव होल नंबर्स भी होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते और पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होते। ये आपको अभी समझ आ जाएगा। 2 में ये मांग रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स आपको पता है वो नंबर्स जो होल हों, जैसे ये रहा -5, और जिसके साथ जो होल नंबर भी हो जिसके साथ माइनस भी मौजूद हो। अब ये 1/2 मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और हमें ये पता है कि हमें होल नंबर लेना है। तो -17 हमारे पास ऐसा नंबर है जिसको हम एज आ इंटीजर्स ले लेंगे। इसके बाद मुझे और कोई नंबर यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं पार्ट 3 में। ये क्या मांग रहे हैं हमसे? पार्ट 3 में ये कह रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स। अब आप एक बात समझ जाएं, मैंने आपको ऊपर बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो 2013 तो आ जाएगा, 6 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें यहाँ देखना है और कौन सा ऐसा, ज़ीरो को हम न्यूट्रल में रखेंगे, उसे हम नहीं ले रहे। 1.666 हम लेंगे क्योंकि हम यहाँ डेसिमल ले सकते हैं, ये पॉजिटिव नंबर की हेडिंग है, ठीक है। और हम यहाँ, ये माइनस का है, ये 3/4 हम ले सकते हैं, ये फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर हमें पॉजिटिव नंबर गिवन है। 6 हम ले चुके हैं, ठीक है। अब नंबर 4 पे वो हमसे क्या मांग रहे हैं? यहाँ वो हमसे कह रहे हैं नेगेटिव नंबर दें। फिर वही बात कि जो नेगेटिव इंटीजर होगा वो नेगेटिव नंबर भी होगा। तो -5, -17। आफ्टर दैट हम चलते हैं फ्रैक्शन में, हमको दिया हुआ है -1/2। फिर हमको डेसिमल में दिया हुआ है -3.8। फिर हमको -2/3। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव इंटीजर को हम पॉजिटिव नंबर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर नहीं कर सकते। पेज नंबर 27 चैप्टर 2 का प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चन नंबर 1 मैंने भी आपको कराया है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 रिलेट करता है 2A की एक्सरसाइज में, 2A एक्सरसाइज 2A पेज नंबर 30 के क्वेश्चन नंबर 1 से। बेसिक लेवल है, क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने आपको अभी कराया है प्रैक्टिस नाउ में, तो आप ये देख लीजिएगा। प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन नंबर 1 2A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर इन्होंने इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन 1 एंड 2A to D और 6A to B। अच्छा, ये हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे तो हमारे वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन कोरिया वॉज 43.6 सेल्सियस बिलो 0 सेल्सियस इन द विंटर ऑफ 1933, ठीक है। और रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग नेगेटिव नंबर। अच्छा, ये इनके किसी शहर का नाम है, जैंगजिंग, जो कोरिया में है, और वो ये बता रहे हैं कि 43 इनका सेल्सियस था। तो अगर मैं इसको नेगेटिव नंबर में लिखती हूँ तो 43.6 सेंटीग्रेड हम जाते हैं, तो ये पॉजिटिव है। अगर मैं इसको लिखती हूँ नेगेटिव में तो ये हो जाएगा -43.6 सेल्सियस। यूनिट आपने सेम रखने हैं, ठीक है। आपने इसको यहाँ पर किसी किस्म की कोई कन्वर्जन हमको नहीं करनी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो है वो क्या कह रहे हैं हमसे? द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ दैट इज़ ऑन ड्राई लैंड इज़ द शोर ऑफ द डेड सी विच इज़ 423 मीटर बिलो सी लेवल। अच्छा, 423 बिलो है तो अबव क्या होगा? -423 अबव, और ये है बिलो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। रिप्रेजेंट दिस एल्टीट्यूड यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर से यूज़ करके हमको बनाना था, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ हमारा आंसर ये था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट पे। इन अ क्विज 1 point is deducted for each incorrect answer. Represent the deduction of 1 point using a negative number.
अगर आप सही आंसर कर रहे हैं तो आपको 1 मिल रहा है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको -1 मिल रहा है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, डी में वो हमसे क्या मांग रहे हैं, हाँ, अ कंपनी सफ़र्स अ लॉस ऑफ अ डिफिशन ऑफ $10,000 इन द ईयर 2013। अच्छा भाई, इसके अंदर आप ये चीज़ समझें कि डेफिसिट होता क्या है, होता ये है कि हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं या हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारी इनकम से ज़्यादा हो जाएं, यानी कि हमारी इनकम लेट सपोज 50,000 है तो हमारे जो एक्सपेंडिचर्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो 60,000 हो जाएं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको हम डेफिसिट कहते हैं, जो कि 10,000 वो कह रहे हैं इन अ ईयर 2013 रिप्रेजेंट दिस लॉस यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। एक तो यहीं हमें समझ में आ गया कि लॉस है, इनकम हमेशा पॉजिटिव होती है तो वो प्लस $10,000 से लिखी जाएगी और लॉस हमेशा माइनस होता है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि अगर उनके पास 10,000 पॉजिटिव होता तो वो उनकी इनकम होती, लेकिन अगर उनके पास 10,000 नेगेटिव है यानी कि तो इसको हम तो ये हमारे पास उनका लॉस है। तो ये तो होता, अगर पॉजिटिव होता तो ये हमारे पास प्रॉफिट होता और ये अभी हमारे पास उसके लॉस को शो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हो गया। तो अब हमने एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 का A से D पार्ट तक हम कर सकते हैं आराम से, और क्वेश्चन नंबर 6 में A से B पार्ट तक कर सकते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज भी शो करा देती हूँ। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पेज नंबर हमारे पास है 30, 2A इंटीजर्स की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स below. If -6 represent 6 मीटर below sea level, then +30 represent above होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि मीटर में कन्वर्जन है तो आप ये कर सकते हो अबव 30 मीटर। बुक के अंदर आपको -30 दिया हुआ होगा, उन्होंने सिर्फ इसको देख के उसको माइनस कर दिया है। बट अगर हम ये देखें कि हम -6 से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 मीटर बिलो, तो +6 रिप्रेजेंट करेगा अबव। बस ये आपको ख्याल रखना है कि इस तरीके की मिस्टेक्स बाज़ दफ़ा बुक में होती हैं। इफ़ +40 रिप्रेजेंट डिपॉजिटिंग $40 इन द बैंक, देन अ विड्रॉल ऑफ $35 रिप्रेजेंटेड बाय। देखें, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, बैंक से कुछ ड्राइंग करना यानी कि निकाल लेना। डिपॉजिट मतलब डेबिट करना, जमा कराना। तो डेबिट जो है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो हमने प्लस किया होता है, लेकिन विड्रॉ जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। तो माइनस का 35 हमारे पास आंसर आ जाएगा, या -$35 कर लेते हैं क्योंकि डॉलर कर रहे हैं। ओके, अब वो कह रहे हैं इफ़ -60 रिप्रेजेंट अ क्लॉक वाइज रोटेशन ऑफ 60, देन +30 रिप्रेजेंट एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, क्योंकि -60 पे हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो +30 पे हम एंटी क्लॉक हो जाएंगे। इफ़ +45 रिप्रेजेंट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ईस्ट, देन -45 रिप्रेजेंट क्या होगा, 45 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। ईस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, वेस्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे 45 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि -45 अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव 45 अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो -45 हम वेस्ट की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है एब्सोल्यूट ज़ीरो डिफाइंड एज 0 केल्विन इज़ द theoretical lowest possible temperature. This corresponds to a temperature of 273.15 Celsius below zero. Represent this temperature using a negative number. एक तो हमें दिया हुआ ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें जो टेम्परेचर देना है वो हमारा नेगेटिव में होगा, लेकिन वो यहाँ पर हमें एक चीज़ और भी बता रहे हैं। एक तो नेगेटिव नंबर उन्होंने मांग लिया हमसे, और यहाँ वो ये भी बता रहे हैं कि 273 हमको बिलो ज़ीरो पे जाना है, तो इसका मकसद है हम जाएंगे -273.15 सेल्सियस।
क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हो गया। बी पे चलते हैं। द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज़ द बैड वाटर बेसन विच इज़ 86 मीटर बिलो सी लेवल। रिप्रेजेंट दिस एल्टीट्यूड यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। तो -86 मीटर अबव, बिलो था, ये हमारा अबव हो जाएगा। अगर हम -86 लिख रहे हैं, हम अबव ना भी लिखें तो भी ठीक है। अगर हम 86 मीटर में अबव 7 लिख रहे हैं, माइनस ना भी लगाएं तो भी ठीक है। बट चूंकि हम मैथ्स कर रहे हैं और हमें ये बात बताई गई है कि इंटीजर्स के अंदर हम माइनस और प्लस को लेके चलेंगे, तो बेहतर है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।